जम्मू कश्मीर में जब पहली बार तो मैंने धारा 370 का जिक्र सुना था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद कार्यालय परेड ग्राउंड के उस भवन में गया तब छत पर जब मैंने देखा कि वहां सचिवालय का भवन सामने दिखता है और सामने दिखता है तो झंडा एक नहीं मुझे दो दिखे। तो मैंने अपने साथियों से भी इस बात को पूछा, मैंने कहा भाई ये दूसरा झंडा क्या, मुझे नहीं मालूम था इस बात को लेकर के कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा अलग से होता है। तिरंगे झंडे के समानांतर उस झंडे को देख करके थोड़ा अटपटा सा लगा, तो मुझे सरल भाषा में हमारे साथी ने बताया कि ये धारा 370 का परिणाम है। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां हम कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो धारा 370 समाप्त हुई। आज पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मौजूदा हिमाचल की संसद में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज कठुआ में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने धारा 370 का एक बार फिर जिक्र किया है। उन्होंने धारा 370 को अभिशाप बताया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि 2 तिरंगे और 2 निशान जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अभिशाप थे। और आज पूरा देश जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झंडे के नीचे आज खड़ा है। आपको बताते चलें कि जयराम ठाकुर जो है वो आज कठुआ में 61वें एबीवीपी के अधिवेशन जहां पर आज चल रहा था कठुआ में, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर के लिए अभिशाप थी। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि ऐसे छात्र संगठन के साथ बचपन से कॉलेज टाइम से काम करने का मौका मिला, जहां हमने बहुत कुछ सीखा, सीखने को ही मिला और आज वो सीखा हुआ जीवन भर काम आ रहा है। संघर्ष, मेहनत करना और उस सारी चीज को लेकर के वैचारिक स्पष्टता, विजन में क्लैरिटी, इन सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी चीजों को हमने विद्यार्थी परिषद के उस कालखंड में सीखा है। हिमाचल में सर डॉक्टर और मरीज के बीच जो बात चली है, काफी बवाल है वहाँ पर, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो सरकार के विषय है। वहाँ पर सरकार को गंभीरता से जो काम करना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि फैसले जल्दबाजी में लेते हैं और जल्दबाजी में भी अपरिपक्व फैसले लेते हैं, तो ये उसका परिणाम है। बात आपने कांग्रेस सरकार की तो लगभग 2 से 2.5 वर्ष हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं सर सरकार का कार्यकाल? देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकार कांग्रेस की हिमाचल की अगर आप बात कहें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी तरह से निराशा चारों तरफ है। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, बस बात। जम्मू कश्मीर आप आए हैं सर, 370 के बाद आप पहुँचे, किस तरह के हालात, कितना फर्क देखते हैं सर? देखिए, मैं इस बात को लेकर के मैं जम्मू कश्मीर में जब पहली बार तो मैंने धारा 370 का जिक्र सुना था, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद कार्यालय परेड ग्राउंड के उस भवन में गया तब छत पर जब मैंने देखा कि वहां सचिवालय का भवन सामने दिखता है और सामने दिखता है तो झंडा एक नहीं मुझे दो दिखे। तो मैंने अपने साथियों से भी इस बात को पूछा, मैंने कहा भाई ये दूसरा झंडा क्या, मुझे नहीं मालूम था इस बात को लेकर के कि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अपना झंडा अलग से होता है। तिरंगे झंडे के समानांतर उस झंडे को देख करके थोड़ा अटपटा सा लगा, तो मुझे सरल भाषा में हमारे साथी ने बताया कि ये धारा 370 का परिणाम है। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां हम कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, वो धारा 370 समाप्त हुई। आज पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा विषय जो आज यहाँ कठुआ में आकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में पुष्पांजलि करने का मौका मिला, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा, ये भी हमारे वैचारिक एक बहुत बड़ा एक संघर्ष रहा है कि लगातार इस बात को मांग करते रहे कि जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बन गया तो यहाँ परमिट की जो व्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार में जो शुरू रखी थी तो उसको समाप्त करना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया। लोकसभा में उठाया उनने, नहीं सुना गया, बाहर उठाया, नहीं सुना गया, नहीं माना गया। अंततः गत्वा उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जम्मू कश्मीर की धरती में बिना परमिट के प्रवेश होऊंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यात्रा शुरू की। लखनपुर का पुल क्रॉस करने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर की सीमा में वो आए, गिरफ्तार हुए,
जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा गया और अंततः रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। आज भी ये देश जानना चाहता है कि मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन उस बलिदान का परिणाम ये हुआ कि धारा 370 तो अभी समाप्त हुई, खासतौर से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। और वैचारिक दृष्टि से मैं ये कहूँगा कि उस संघर्ष में हम सब लोग, जो हमारे उस वक्त के साथी थे, उन लोगों ने काम किया है। और आज बहुत बदली हुई परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मजबूत हुआ है, कनेक्टिविटी बहुत ही इम्प्रूव हुई है, बहुत परिवर्तन यहाँ पर सारे डेवलपमेंट के इसको देख करके देखने को मिलता है। और ख़ास तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन के बारे में कहूँ तो छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में कोई भी साथी अगर जुड़ता है, नौजवान जुड़ता है, तो राष्ट्र निर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य में बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। कश्मीर के शाल पे रहता हूँ और कई देश में कई इलाकों में हमले हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, वो मुझे लगता है कि अलग कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की कोई योजनाबद्ध तरीके से कहीं किसी प्रकार से इस तरह की बातें नहीं होती।